Very good morning, students. Can you hear me, बच्चों? Can you hear me? All right. Okay. डॉलर डॉलर रोहन डॉलर डॉलर रोहन, मैं अनम्यूट करूंगा तो मेरे साथ कनेक्ट होगा बेटा। डॉलर डॉलर रोहन डॉलर 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 कनेक्ट विद मी यार। कनेक्टेड रोहन? यस सर। ओके सर मेरे बैकग्राउंड में नॉइज रहेगी तो आप किसी और को कर लीजिए अनम्यूट। ओके ओके गुड, थैंक यू। तो हस्तार, HASTAR, हस्तार। हस्तार अनम्यूट कर यार अपने आप को। हस्तार, ओके। गौरव सिंह, अच्छा हस्तार कनेक्टेड? यस सर। ओके, बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं ना आएगी? सर बीच में आ सकती है। चल, जब आएगी तब अपने आप को म्यूट कर लेना, ठीक है? मानस ठीक है कह रहा है नो बैकग्राउंड। ओके चलो, मैं मानस से कनेक्ट करता हूँ। ओके सर। मानस राज, हेलो चल सर। यार आजा। ओके, कनेक्ट हो गया मेरे साथ? यस सर। ओके, नॉइज तो नहीं ना आएगी अब? नो सर। ओके। एक्चुअली मैंने आज कनेक्ट क्यों किया किसी के साथ? एक्चुअली आज कैमरे की सेटिंग्स मैंने थोड़ी चेंज करने की कोशिश की है। पहले कैमरा मेरी तरफ रहता था, आपकी चैट कुछ होती थी वो मैं देख पाता था, पर आज मैंने कैमरे को रोटेट कर दिया दूसरी तरफ से कि मैं चैट किसी की नहीं देख पाऊंगा। आप सिर्फ मुझे सुनोगे और मैं बीच बीच में आफ्टर 10-15 मिनट्स कैमरे की तरफ जा जाके कुछ कुछ कमेंट्स पढ़ पाऊंगा। तो इसलिए अगर आप अननेसेसरली चैटिंग कर रहे होगे तो वो ना ही करना बेटर है। तो मैं कोशिश करूंगा आज क्लास में हर 10 से 15 मिनट के बाद अनम्यूट की ऑप्शन कर देने की सबको। तो मैं उसमें उम्मीद करूंगा कि आप लोग बिल्कुल सभ्यता के साथ एक एक करके पूछोगे, और जहां मैंने बोल दिया कि नो मोर डाउट्स वहां पे रुक जाना, क्योंकि वहां पे फिर मैंने फिर पढ़ाना शुरू कर देना। और अगर ये चाहते हो कि मैं पूरी क्लास में आपको अनम्यूट करके पढ़ाऊं तो वो भी पॉसिबल है, पर अगर आप ये प्रॉमिस करें कि कोई भी तरीके की असभ्यता नहीं दिखेगी। ओके, तो मैं आज एक ट्रायल के बेसिस पे आपको अनम्यूट करके पढ़ाता हूँ, लेकिन आप जब तक मैं नहीं बोलूंगा डाउट पूछना तब तक किसी ने कुछ नहीं बोलना, किसी ने कुछ नहीं पूछना। Okay, going to give you the permission that you can mute yourself, unmute yourself. अब सबके सब शांत रहेंगे जब तक मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो हम लोग पिछली क्लास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे। तो पहले फर्स्ट 15-20 मिनट्स विद फुल साइलेंस यू विल हियर। तो हम लोगों ने हाइड्रोजन H2 प्लस, H2 माइनस और H2 माइनस का केस देख लिया था, और हमने ये देख लिया था कि जहां भी MOT हमें ये बताएगी कि बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव, तभी मॉलिक्यूल, ओनली देन मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका था नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। दिस इज बॉन्ड ऑर्डर।
और ये बॉन्ड ऑर्डर निकालते वक्त हम ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएंगे और जितने कम इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएंगे, उतना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अगर ज्यादा पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा तो ऐसे केस में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा। हम ये कहेंगे वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा हो, यानी कि जिनका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो। सो मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, मोर इज द स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर को ज्यादा करने के लिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन शुड बी मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है। तो ऐसे केस में हम कहेंगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो मोर स्टेबल स्टेट में है, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। तो अगर मेरे पास ज्यादा सारे इलेक्ट्रॉन्स ओवरऑल लो एनर्जी स्टेट में होंगे तो मेरा पूरा सिस्टम स्टेबल कहलाएगा। सो टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन शुड बी मोर। अगर किसी केस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बॉन्डिंग वालों से ज्यादा हो गई तो ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव हैज नो मीनिंग। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, हाफ बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ। बॉन्ड ऑर्डर हाफ का मतलब हाफ बॉन्ड, हाफ बॉन्ड का मतलब दिस इलेक्ट्रॉन इज डीलोकेलाइज्ड। जहां फ्रैक्शन में आ गया ना बॉन्ड ऑर्डर, बस समझ लेना इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के तरफ घूमेगा लाइक बनाना बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन विल बी डीलोकेलाइज्ड। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया इसका मतलब देयर इज नो बॉन्ड, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव आ गया सच मॉलिक्यूल कैन नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर का कोई मीनिंग नहीं है, इट्स फिजिकली इनसिग्निफिकेंट। क्योंकि नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या बॉन्डिंग से ज्यादा होना, जो कि इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होने देगा, क्योंकि ऐसे केस में अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गई तो पूरा मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। और फिर हम अपनी पुरानी थ्योरी लगाएंगे, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना स्टेबिलिटी ज्यादा और बॉन्ड लेंथ उतनी इनवर्स। क्यों कर रहे हो ऐसा? मयंक अपना माइक ऑफ कर। और सारे लोग प्लीज ध्यान से रखना, क्योंकि सच में इससे बड़ा मजा आता अगर अनम्यूट करके सब सुने। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ कम। इस रूल के हिसाब से अगर मैं कल कंपैरिजन करूं हाइड्रोजन H2+, H2- और H2 तो हमने कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी थी? 1s ऑर्बिटल का एक हाइड्रोजन है, 1s ऑर्बिटल में दूसरा हाइड्रोजन एटम है। इनकी एनर्जी अगर y एक्सिस पे प्लॉट करें तो अगर ये एनर्जी पेरेंट ऑर्बिटल की है तो इनकी ओवरलैपिंग के बाद या इनकी लीनियर मिक्सिंग के बाद, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक की एनर्जी पेरेंट से कम, जिसकी एनर्जी पेरेंट से कम बिकॉज ये एनर्जी पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल की है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी, ये ज्यादा स्टेबल होगा। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी, E', तो ये अनस्टेबल है। S और S ऑर्बिटल हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे, दे विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल का नाम सिग्मा, एंटी बॉन्डिंग का सिग्मा स्टार। पर क्वांटम नंबर दोनों का 1s है तो हम उसकी डेजिग्नेशन नाम यही रखेंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। दोनों हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो जब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन तो फाइनली हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई सिग्मा 1s।
तो अब जब कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, हमेशा कॉन्फ़िगरेशन कभी केटायन या एनायन की पूछी हो, पहले न्यूट्रल की लिखनी है, हमेशा पहले न्यूट्रल की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। जैसा कि रूल ऑफ वो रूल वगैरह में हमने अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि पहले न्यूट्रल की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर बाद में इलेक्ट्रॉन हटाओ। तो पहले इलेक्ट्रॉन क्योंकि सिग्मा 1s में गया, ये लो एनर्जी का ऑर्बिटल है, ये हाई एनर्जी का ऑर्बिटल है, तो ऑफ वो रूल लगा के ही कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ऑफ वो रूल क्या कहता है? लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को पहले लिखना है, बाद में हायर एनर्जी ऑर्बिटल को। या सीधा हम लिख देंगे सिग्मा 1s2 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2। तो यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की संख्या 2, एंटी बॉन्डिंग में 0, डिवाइड बाय 2 मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1, यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड आए। अब मैं यहाँ पे आपको ऐसे भी पूछा करूंगा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, यहाँ कोई अनपेयर्ड नहीं है, तो मैं ये भी कहूंगा H2 इज पैरामैग्नेटिक, सॉरी डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब सीखा था हमने, जिन मॉलिक्यूल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं दे आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड में अपना वेट चेंज नहीं करेगा, अपना वेट रिड्यूस कर लेगा, उसका वेट घट जाएगा। पैरामैग्नेटिक वो जिसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और वो अपना मैग्नेटिक फील्ड में अपना वेट गेन कर लेता है बाय द डेफिनेशन। सो अगर कोई हमें कहे H2 प्लस के बारे में बताओ, तो H2 प्लस के बारे में तब तक कोई बात नहीं करनी जब तक H2 के बारे में आपको समझ में ना आए। पहले H2 की कॉन्फ़िगरेशन देखो, सिग्मा 1s2। अब प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन हटाओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन हटाना है तो यहीं से हटेगा, यहां तो कोई है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो मैं लिखूंगा कॉन्फ़िगरेशन फॉर H2 प्लस सिग्मा 1s1, बॉन्ड ऑर्डर 1 - 0/2 हाफ। बॉन्ड ऑर्डर हाफ आ गया, मतलब यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन दिखाएगा, यानी कि ऐसी सिचुएशन हो गई कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक H+ है, ये दोनों न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा। तो ये हाफ बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन इज डीलोकेलाइज्ड ओवर द टू न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन इधर के न्यूक्लियस से भी अट्रैक्शन लेगा, इलेक्ट्रॉन उधर के न्यूक्लियस से भी अट्रैक्शन लेगा, इट विल कीप ऑन मूविंग एंड इट विल एंजॉय द अट्रैक्शन फ्रॉम द बोथ न्यूक्लियस। क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, सो H2 प्लस इज पैरामैग्नेटिक। अगर H2 माइनस की बात करें तो पहले H2 पे वापस जाओ, न्यूट्रल H2 में यहां 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब H2 माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, तो पहले तो यहाँ पे दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। अब जब एक माइनस चार्ज आ गया तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 2 नीचे जाएंगे, एक ऊपर जाएगा। तो अब बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 1, डिवाइड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर इज अगेन हाफ। फिर से एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ये पेयर्ड, ये अनपेयर्ड, सो इट इज पैरामैग्नेटिक। तो अब मैं फिर से ये बोलूंगा कि दिस इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को पहले लिखना है, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एंटी बॉन्डिंग की बारी, सिग्मा स्टार 1s में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर कोई कह दे H2 नेगेटिव के बारे में बताओ, H2 माइनस में H2 माइनस में अब की बार दोनों हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, क्योंकि न्यूट्रल हाइड्रोजन में हर एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, 2 माइनस का पास दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 बॉन्डिंग में जाएंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। तो H2 माइनस के कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 देन सिग्मा स्टार 1s2। बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल
डिवाइड बाय 2 विच इज 2 माइनस 2 बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर 0। इसका मतलब 2H माइनस के बीच में कोई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब H2 माइनस डज नॉट एग्जिस्ट। और जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके लिए पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक बताने की कोई जरूरत नहीं। अब अगर मैं इनका बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करूं तो H2 का 1 आया, इसका हाफ आया, इसका हाफ आया, इसका 0 आया। तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर आपके सामने है। अगर बॉन्ड लेंथ की बात हुई तो बॉन्ड लेंथ इसका इनवर्स रिलेशन हो। सो यहां की बॉन्ड लेंथ अपने पास बन जाएगी सबसे कम, और यहां की बॉन्ड लेंथ व ऑर्डर रिवर्स, H2 H2 प्लस H2 माइनस। यहां पे तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर है, तो यहां पे बॉन्ड लेंथ आप नियरली सेम लिख दो, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जिसका बॉन्ड ऑर्डर सेम उसका बॉन्ड लेंथ भी नियरली सेम। लेकिन अगर कोई पूछे स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। लेकिन जब दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो ये ध्यान रखना विशेष रूप से, जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग ज्यादा होगी वो अनस्टेबल गिना जाएगा। H2 प्लस में चेक करके देखो, कहीं एंटी बॉन्डिंग में यहां इलेक्ट्रॉन नहीं था, पर H2 माइनस में सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो दोनों में जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन ज्यादा होगी वो मोर अनस्टेबल होगा। इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर में H2 प्लस विल बी अहेड टू द H2 माइनस। दिस इज कंप्लीट स्टोरी ऑफ हाइड्रोजन H2 प्लस H2 माइनस। तो अगर कोई, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई कोई डाउट पूछना है तो स्टार्ट करो, लेकिन जब भी किसी ने डाउट बताना पहले अपना नाम बताना मुझे। हाँ जी गाइस, एनी डाउट? पुलक गुप्ता। ओके पुलक, हाँ। सर आपने H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर और H2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कैसे कंपेयर किया? बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना था? नहीं सर, बॉन्ड आपने ऑर्डर सेम आएगा, सॉरी सेम आएगा। ओके सर। ओके, एनी अदर डाउट टू एनीवन? नाम बताओ और डाउट पूछो। ओके हेलो सर। हाँ जी सर अभिजीत बोल रहा हूँ। अभिजीत, हाँ बेटा। सर वो लास्ट में आपने वो एनर्जी वाला ग्राफ बनाया ना सर, 1s वाला सर, उसमें एनर्जी वाला? अच्छा ये वाला। हाँ सर, उसमें सर आपने वो इलेक्ट्रॉन कैसे सर चारों गोल में डाले सर, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। ये वाला कैसे बताया? ये सर 1s वाला डेल्टा स्टार वाला। H2 माइनस है ना, इसका मतलब क्या कि दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन पे -1 -1। हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता था, पर नेगेटिव का मतलब है दो दो इलेक्ट्रॉन। तो पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन थे। अब ये दोनों ने लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए। अब ये मर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं मरे, ये दो ऑर्बिटल अपना नया रूप ले चुके, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, पर इलेक्ट्रॉन तो 4 है। 4 इलेक्ट्रॉन भरते वक्त सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 2 यहां भर दिए, 2 यहां भर दिए। मैंने ऑफ-बो रूल फॉलो किया क्योंकि मैंने लो एनर्जी ऑर्बिटल को पहले भरा। मैंने पॉलिस प्रिंसिपल ओबे किया क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम स्पिन ऑपोजिट के साथ ही आएंगे। तो मैंने 2 और 2 भरते हुए कॉन्फ़िगरेशन लिखी, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, वो यहाँ लिखा। सर तो अगर H2 प्लस से भरना हो सर तो उसमें कैसे भरेंगे सर, एक बार वो बता दीजिए। H2 प्लस तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो गए थे। यस सर। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, तो पहले इस जगह में 2 भरो, फिर बाद में 1। ओके सर, थैंक यू सर। ओके हेलो। ओके, हाँ जी। हेलो सर HC वर्मा। हाँ हाँ, नाम क्या है? हेलो। हाँ पूछो ना मेरे भाई। विकास पूनिया। विकास, हाँ बोल, शाबाश। सर आपने बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कंपेयर किया ना? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कंपेयर किया, हाँ, जिसका सर, बॉन्ड इसमें- ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, और जहां आ- बॉन्ड ऑर्डर सेम वहां बॉन्ड लेंथ नियरली सेम। आपने सर H2 माइनस आएगा। हाँ सर, इसमें हो रहा था डाउट। ठीक है ओके,
नाउ बी साइलेंट, मैं अगला पॉइंट पढ़ाने लगा हूं, उसके बाद फिर से मैं 10-15 मिनट बाद पूछूंगा। वीडियो पिन कर दीजिए अपना, नहीं तो बाकियों की इमेज आ रही है। पिन कैसे करते? डबल टैप करके। सर वो हमारी साइड से होगा, आपकी साइड से नहीं होगा। आप स्पॉटलाइट करेंगे सर पिन। हम कर लेंगे now- तो पिन हम कर लेंगे। Okay. स्पॉटलाइट कर सकते हैं। स्पॉटलाइट एक्चुअली इसकी सेटिंग्स में मुझे आज मैं किसी को चैट ऑफ वगैरह कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, मुझे मीटिंग सेटिंग्स में भी नहीं दिख रहा। सर अपने सब लोग कर नहीं सर, अपने वीडियो पे आप 2 बार क्लिक करेंगे ना तो वो कर दिया spotlight मैंने हो जाएगा। मैंने कर दिया। हो गया सर। ओके चलिए, नाउ बी साइलेंट फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। सेम क्वेश्चन, एक्सप्लेन existence bond order, bond length, bond energy, bond strength, for helium-2, helium-2 plus, helium-2 minus। अब हमें सेम काम हीलियम के लिए करना है। तो सबसे पहले न्यूट्रल वाले के लिए करना है। केटायन एनायन को जब तक न्यूट्रल की स्टडी नहीं करते, केटायन एनायन को बिल्कुल नहीं देखना। तो सबसे पहले मैं वाई एक्सिस पे एनर्जी प्लॉट करूंगा। तो मैं कह दूंगा कि सपोज ये एनर्जी की वैल्यू मैंने हीलियम के 1s ऑर्बिटल के लिए रखी। हीलियम के पास 1s ऑर्बिटल है। सेम एनर्जी किसी दूसरे मॉलिक्यूल के दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल की है जिसका नाम 1s। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2। अब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। एक की एनर्जी पेरेंट से कम होगी, ई डैश, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी पेरेंट से कम, और पेरेंट्स एटॉमिक ऑर्बिटल से एक ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी, ई डबल डैश, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एस एंड एस में हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा 1s, और यहां एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s। अब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन 2 यहां भरोगे, 2 यहां भरोगे, तो हीलियम 2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? सिग्मा 1s2, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को पहले लिखो, बाद में सिग्मा स्टार 1s2। Now I will say that bond order is 2 electron in the bonding orbital minus 2 electron in the anti-bonding orbital divided by 2, 0. It means helium-2 does not exist. तो ये एक तरीका हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ये एक्सप्लेन करने का कि क्यों हीलियम के 2 एटम्स बॉन्ड नहीं बनाते। वीबीटी कहती थी हीलियम के पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, उसका ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, वो बॉन्ड नहीं बना सकता। पर ये मैथमेटिकली हमसे पता लगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, इसलिए हीलियम-2 डज नॉट एग्जिस्ट। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वीबीटी की भाषा ही बोलेगी, लेकिन ये हमें ये एक्सप्लेन करेगी मैथमेटिकली बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू बता के कि कैसे बॉन्ड ऑर्डर 0 है। तो मैं ये बोलूंगा helium-2 does not exist because bond order is 0. There is 0 bond between the 2 helium atoms. तो हीलियम का बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन अगर हीलियम-2 प्लस होता, हीलियम-2 प्लस का मतलब किसी एक हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मान लेता हूं कि 2 हीलियम में से किसी एक पे +1 चार्ज है, तो अब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है यहां पे। तो यहां पे 2 और एक 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन भरते वक्त 2 नीचे 1 ऊपर। आपके बार बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2 करना है, तो बन जाएगा 2 - 1/2 हाफ। इसका मतलब हीलियम-2 प्लस कैन एग्जिस्ट, हीलियम-2 प्लस कैन एग्जिस्ट बट हीलियम-2 डज नॉट एग्जिस्ट। हीलियम-2 माइनस
तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 2 ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ हीलियम 2 माइनस की बात आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि 2 ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 5वां इलेक्ट्रॉन तो यहाँ कहीं रख ही नहीं सकते। सो हीलियम 2 माइनस के बारे में कोई बात नहीं होगी, हमेशा हीलियम 2 प्लस। लेकिन अगर कोई कह दे हीलियम 2 प्लस, इसका मतलब क्या है कि दोनों हीलियम पे +1 चार्ज है, यानी कि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन कम है। यहां भी एक इलेक्ट्रॉन कम है, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन कम है, तभी तो दोनों पे प्लस चार्ज है, दोनों एटम। अब की बार यहाँ 1 and 1 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, मतलब हीलियम 2 प्लस की कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 और बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 0/2 बॉन्ड ऑर्डर 1। यानी कि हीलियम 2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, हीलियम 2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर हाफ है, और हीलियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 है। इसका मतलब अगर मुझे इनका स्टेबिलिटी कंपेयर करना, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा सिंपल रूल यही लगेगा, बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड स्ट्रेंथ। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड, क्योंकि मजबूत बॉन्ड होगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन सिर्फ बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो मोर बॉन्ड ऑर्डर मोर बॉन्ड एनर्जी। जो ज्यादा स्टेबल उसका बॉन्ड ऑर्डर हाई, और जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी कम होगी। तो अगर मुझे इन तीनों का कंपैरिजन करना हो तो मैं कहूंगा पहली बात तो हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट, इसके बारे में तो अब बात ही नहीं होगी, अब तो इन दोनों की बात होगी। अमंग हीलियम 2 प्लस एंड हीलियम 2 प्लस, इन दोनों में कंपैरिजन करना हो तो बॉन्ड ऑर्डर एक का आया हाफ, एक का आया 1, तो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ इसी की ज्यादा होगी, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अब की बार ज्यादा है। लेकिन अगर मुझे बॉन्ड लेंथ की बात करनी है तो मैं बोलूंगा हीलियम 2 प्लस और हीलियम 2 प्लस में बॉन्ड लेंथ हीलियम 2 प्लस की ज्यादा, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा था। लेकिन अगर कोई मुझे कह दे पैरामैग्नेटिक कौन और डायामैग्नेटिक कौन, तो ऑब्वियसली हीलियम 2 प्लस में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हीलियम 2 प्लस के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, लेकिन हीलियम 2 प्लस में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया एंटी बॉन्डिंग, को मैं कह दूंगा हीलियम 2 प्लस एज कंपेयर टू हीलियम 2 प्लस So among helium 2 plus and helium 2 plus में पैरामैग्नेटिक नेचर हीलियम 2 प्लस की ज्यादा होगी, क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और यहां नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर कोई कह दे मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट वही काउंट होगी जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, फॉर्मूला n × n+2 का स्क्वायर रूट। यहां एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट √3bm और इसकी मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 0। बच्चों आस्क डाउट्स। हीलियम 2 प्लस हीलियम 2 प्लस में डाउट, देन आस्क मी। Sir, मेंशन योर Rohan. नेम। रोहन,
हाँ जी, हाँ सर रोहन, यहाँ पे आपने बोला है कि सर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करने से बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, यस, उसको तो सर जस्टिफाई करो। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर सर मेरा डाउट सुन लीजिए पहले। हाँ, सर अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा इसका मतलब सर क्या बोलते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंक्रीज करेगा ठीक है। सर, तब तो बॉन्ड एनर्जी कम होना चाहिए ना रिलेटिवली। नहीं, बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? बॉन्ड एनर्जी का मतलब है दो एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कितनी स्ट्रांग है। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, मोर विल बी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब तू ऐसे समझ ले, एक चीज खुद सोच, जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जी सर। उनको ज्यादा मिल रहा है। अब एक जी चीज देखो, सर। सपोज अगर मैं इन दोनों सिचुएशन में देखूं, मान लो मैं हीलियम 2 प्लस की बात कर रहा हूं, दो ऑर्बिटल थे। हीलियम 2 प्लस में मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 थी, तो सपोज यहां 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन को दो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन मिल रही थी। अब यही मेरे पास जब मैंने हीलियम 2 प्लस किया, तो मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन को दो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन मिल गई। तो मुझे एक बात बता, पर यूनिट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का इफेक्ट घटा है या बढ़ा है? यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पे दो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पे दो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन। कहां इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगी? सर He2 हीलियम 2 प्लस में, पे। जहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा था, तो वहां इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर अट्रैक्शन जी भी सर। ज्यादा है। अब इनको कोई बोले अलग हो जाओ और इनको बोले अलग हो जाओ, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा चिल्लाएंगे, यानी कि इनके बॉन्ड को ब्रेक करना ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आर फीलिंग मोर न्यूक्लियस इफेक्ट। इज इट क्लियर? यस सर। हेलो, ओके। हेलो सर। हाँ जी, सर मेघ बोल रहा हूँ। हाँ मेघ। सर आपने बोला कि He2 माइनस एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि एक हीलियम में 3 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 और 3 एटॉमिक ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल में सर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? एक हीलियम में 1s2 और 2s1। अच्छा, 1s2 2s1 में भेज दे। यस पर सर। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ऐसा कर दूं ना, प्रॉब्लम तो ये आएगी, उसके लिए आपको क्वांटम नंबर बदल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़ेगा 1s से 2s में। तो वो तो टॉपिक ही अलग हो गया कि पहले इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में भेजो, तो दैट इज एनर्जेटिकली नॉट फेवरेबल। समझ में आई ये चीज? यस सर। क्योंकि जब आपने बोला ना 1s to 2s1 कर दो, तो इसका मतलब आपने इलेक्ट्रॉन को 2s में भी पहुंचा दिया। तो मैं कहूंगा कि ऐसे केस में तो पहले आपको एटम को एक्साइट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़ रहा है, वो एनर्जेटिकली फेवरेबल प्रोसेस नहीं रहेगी। सर मैं बोलना चाह रहा हूँ सर एक मिनट, पहले मेघ को पूरा करने दो प्लीज। हाँ सर मेघ, मैं बोल रहा हूँ कि एक हीलियम में पहले से 2 इलेक्ट्रॉन है 1s में अभी। मैं समझ गया, तुम ऐसे कह रहे हो 1s to 2s1 है, और हाँ। दूसरे हीलियम में ये बन गया हीलियम नेगेटिव, और दूसरा हीलियम न्यूट्रल है 1s2 वाला। और यस तुम सर। ये कह रहे होगे कि इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ करवा दो, मिक्सिंग करा दो इनकी, तो यहाँ पे क्वांटम नंबर अलग अलग है, तो हम ऐसी ओवरलैपिंग अलाउ नहीं करेंगे जब तक दोनों एटम्स आइडेंटिकल ना हो। ये जो डिफरेंट क्वांटम नंबर के ऑर्बिटल की मिक्सिंग करानी है, यानी कि इनकी मिक्सिंग से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अगर बनाना है, तो ये काम आप सिर्फ तभी कर सकते हो जब दोनों एटम्स डिफरेंट हो। इन द सेम एटम्स, यानी कि आइडेंटिकल एटम्स, सिर्फ उन्हीं दोनों ऑर्बिटल में मिक्सिंग होगी, या वही दो ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन करके बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे जिनका एनर्जी नियरली सेम हो, बट दे हैव डिफरेंट एनर्जी। In such cases, in the case of identical atomic diatomic molecules, you cannot allow the two orbital to combine whose quantum number is different.
ओके सर। हेलो सर, यस हाँ बेटा, शुभम बोल रहे हैं। नाम बता। हाँ शुभम। सर जैसे आप बॉन्ड एनर्जी में He2+ का कम बताए हैं, लेकिन He2+ में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट का बॉन्ड एनर्जी तो ज्यादा होता है, डायग्राम में जैसे दिया है। क्वेश्चन फिर से वही जो अभी थोड़ी देर पहले स्टूडेंट ने पूछा था। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है? बॉन्ड बन चुका है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? जो आप देख रहे हो, आप सिर्फ इतना कह रहे हो कि भाई He2+ में बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में यहां मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों में से एक पे प्लस चार्ज था, तो यहां मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 He2+ में। और यहां मेरे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। विच अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर स्टेबल? ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है? He2+. दिस इज He2+, दिस इज He2+। तो कौन से मॉलिक्यूल को ब्रेक करना आसान होगा? जो ज्यादा स्टेबल हो या कम स्टेबल हो? कम स्टेबल। तो किसके लिए बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगेगी? He2+ के लिए, क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है। यहां तो एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है। ये क्या बता रहा है कि 2 हीलियम में से जब एक पे प्लस चार्ज होगा तो यहां का बॉन्ड वीक, यहां जब दोनों पे प्लस चार्ज होगा यहां का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहां का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर केस। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। हाँ सर एक सवाल है सर, He2- है सर, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें ऐसे कह सकते हैं कि उसमें 2 बॉन्डिंग, 2 एंटी बॉन्डिंग और 1 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है? नहीं, क्योंकि जब तुमने एक हीलियम एटम की बात की तो ये कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लगाना है, एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं लगाना। अच्छा। बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूल में लगेगा, एटम में नहीं लगाना। ओके सर। नाउ मूविंग अहेड, लिथियम 2, Li2+, Li2+ एंड Li2-। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आई एम गिविंग यू नेक्स्ट 5-6 मिनट। अभी आप खुद करके देखोगे और मुझे बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करके बताना। आपने बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। So this is इसका नाम 1, 2, 3 एंड दिस इज 4। तो मैं एक करके दिखाऊंगा लिथियम 2 वाला, ये आप करोगे। तो सबसे पहले न्यूट्रल लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s1। तो 1s2 2s1 में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए एक लिथियम के एटम में। तो अब यहाँ डायग्राम कैसे बनेगा? घर निकलना भाई अपने वरदान माइक म्यूट कर ले। ओके, सपोज लो एनर्जी, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट प्लीज कंट्रोल द वॉइस बिहाइंड यू। इतना अच्छा लग रहा है। ओके, लिथियम के केस में 1s ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और 1s के बाद 2s की एनर्जी हाई है। ये एक लिथियम है। दूसरे लिथियम में भी सेम होगा। जो एनर्जी 1s ऑर्बिटल की, वही एनर्जी 2s की यहां पे। यानी कि अगर मैं 2 लिथियम ले रहा हूं तो ये फर्स्ट एटम लिथियम का, ये सेकंड एटम लिथियम का। लिथियम के फर्स्ट एटम में एक ऑर्बिटल और दूसरा ऑर्बिटल 1s एंड 2s में 1s इज इन लोअर एनर्जी, 2s इज इन हायर एनर्जी। फिर से ये रूल चलेगा, ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल विल कंबाइन विद ईच अदर जिनका क्वांटम नंबर सेम हो, क्योंकि उनका एनर्जी सेम है। जब तक 2 एटम आइडेंटिकल हैं तो 2 ऑर्बिटल जो लीनियरली कंबाइन करेंगे वो वही होंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी, जिनकी सिमेट्री सेम होगी।
सिमिट्री का मतलब ये भी स्फेरिकल सिमिट्री, ये भी स्फेरिकल सिमिट्री। जिनका क्वांटम नंबर सेम होगा उनकी एनर्जी नियरली सेम है। जिनकी सिमिट्री सेम है, यानी कि जो शेप ऑर्बिटल की है, एस ऑर्बिटल है स्फेरिकल, स्फेरिकल विल ओवरलैप विद स्फेरिकल। तो सिमिट्री सेम होनी चाहिए, एनर्जी सेम होनी चाहिए, यानी कि क्वांटम नंबर शुड बी सेम, यानी कि सेम ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे। 1s को इसके 2s के साथ मिक्स नहीं करना, इसके 2s को इसके 1s के साथ मिक्स नहीं करना। सो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s1, पहले ऑर्बिटल बनाया, कॉन्फ़िगरेशन लिखी, इलेक्ट्रॉन भरे एटम के अंदर, 1s2 2s1। अब इसको इसके साथ मिक्स कराओगे, फिर से बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, s एंड s हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं, दे विल फॉर्म सिग्मा एंड एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार। दोनों का नाम 1s है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। फिर से यहां 2s विल कंबाइन विद 2s। दोनों के कोएफिशिएंट शुड बी सेम, ताकि दोनों ऑर्बिटल वही हो जिनकी एनर्जी सेम मैच कर रही है, उन्हीं के बीच में मिक्सिंग करानी है। अगेन 2 ऑर्बिटल मिलके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो सिग्मा 2s, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी s और s की, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इसकी एनर्जी पेरेंट से कम, इसकी एनर्जी पेरेंट से ज्यादा। जिनका क्वांटम नंबर छोटा है 1 1 और जिनका क्वांटम नंबर बड़ा है 2 2 वालों की एनर्जी 1 1 वालों से ज्यादा होगी। लार्जर द क्वांटम नंबर मोर विल बी द एनर्जी। तो अगर इन दोनों की एनर्जी इन दोनों से ज्यादा है, क्योंकि 2s ऑर्बिटल की एनर्जी 1s से ज्यादा होती है। तो अब अगर मैंने इलेक्ट्रॉन भरा 1 और 1 2, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ, यहां और कोई इलेक्ट्रॉन 2 के अलावा नहीं है, तो ये खाली रहे। लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन 2 और ये 2 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां। इसलिए अगर लिथियम 2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। ऑफ-बोर रूल के हिसाब से पहले यहां फिलिंग होगी, फिर यहां फिलिंग होगी, फिर यहां फिलिंग होगी। तो ऑफ-बोर रूल से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन आए, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ऑपोजिट स्पिन के साथ। तो हम पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे करा रहे हैं। तो अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s1 2s2। क्योंकि यहां कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं आया, तो लिथियम 2 इज डायमैग्नेटिक। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स वाले वो जिन पे स्टार का टैग नहीं है, दिस इज बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दिस इज एंटी बॉन्डिंग, दिस इज बॉन्डिंग, दिस इज एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन। So there are 4 electron in the bonding molecular orbital. But in the anti-bonding orbital there is. Yes, Raj, mute करो. So in the anti-bonding molecular orbital there are 2 electrons, पर यहाँ anti-bonding में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. So bond order is 1. तो लिथियम और लिथियम में there will be single bond. So according to MOT 2 मेटल्स के बीच में बॉन्ड बन सकता है. वीबीटी ने कभी नहीं ये बात बताई कि मेटल मेटल में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, लेकिन एमओटी ये सिद्ध करती है मेटल एंड मेटल कैन आल्सो फॉर्म बॉन्ड विद ईच अदर. पर जो मेटल मेटल के बीच का बॉन्ड होता है, जिसको मैं कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्म में यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिस काइंड ऑफ स्पीशीज यूजुअली एग्जिस्ट जब मेटल वेपर फेज में होती है. दिस इज ए फैक्ट कि Li2 एग्जिस्ट करेगा बट बहुत हाई टेम्परेचर पे वेपर फेज में. पर बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट तो कर सकता है. यहां तक किसी ने मेरे से कुछ पूछना? हेलो सर. सर पार्थ. हाँ पार्थ. सर ये मतलब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो हम लोग कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि इसको एमओटी से ही करना है? क्वेश्चन में ये बताया होगा. क्वेश्चन में हमेशा पहली बार तो डाई एटॉमिक लिखा होगा
क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ डाई एटॉमिक है। तो क्वेश्चन जब भी आएगा आपको मेंशन किया होगा Li2, तो समझ जाओगे कि MOT की बात हो रही है। और कई बार क्वेश्चन में भी ये मेंशन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू MOT, देन आगे क्वेश्चन चालू होता है। पर जब आप शीट में सवाल करोगे तो पार्थ आपको आराम से पता लगेगा कि MOT के हिसाब से करना है। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट। हेलो सर। हाँ जी, नाम शुभम। हाँ बोलो सर। जैसे सिग्मा स्टार 1s में अभी 2 है, अगर 1 रहता और सिग्मा 2s में 1 रहता तो सिग्मा 2s वाला सिग्मा स्टार 2s में नहीं चला जाता? दोबारा बोलो। अगर सिग्मा स्टार 1s में 1 ही रहता, हाँ, सिग्मा 2s में 1 रहता, यहाँ भी 1 रहता तो एनर्जी तो लूज खुद करके। एक मिनट, ये कब हो सकता था? क्या एटॉमिक ऑर्बिटल में ये कंडीशन बन सकती है कि यहाँ 1 हो और यहाँ 1 हो? बिना इसे पूरा भरे आप आगे कैसे चलेंगे? ऑफ बोर रूल डिसोबे नहीं हो गया? सर एक लिथियम में केवल 1s1 हो और बाकी में जैसा है यानी वैसे कि ही। आप ऐसा कह रहे हो लिथियम 2+ हो? यस क्योंकि ये इसका मतलब है 2 लिथियम है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रखना है। यशराज म्यूट करो अपनी। यशराज म्यूट करना। तो 2 लिथियम में अगर +2 चार्ज है उसका मीनिंग है तो दोनों पे +1+1। आप एक पे +2 सारा क्यों डाल रहे हैं? तो जो आप वाली सिचुएशन है वो आ ही नहीं सकती। यस सर। नेक्स्ट डाउट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मुस्कान। मुस्कान। हाँ बोलो। सर आपने कहा कि सिमेट्री सेम होना चाहिए तभी ओवरलैपिंग होगा, लेकिन जब आपने पहले पढ़ा था तो S और P का भी तो ओवरलैपिंग कराया था आपने। करेक्ट, वो हम VBT की बातें कर रहे थे। लेकिन मैं अब फिर MOT इसमें में आ रहा हूँ। लेकिन और फिर जो इसमें तुम कह रही हो ना, एक मिनट मुस्कान, जो तुम कह रही हो ना कि जब हमने पहले S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल को भी तो मिक्स कराते थे। हाँ। तो पहली बात तो वो जो SP मिक्सिंग होती थी वो MOT में, सॉरी VBT में कुछ भी अलग रूल्स थे। MOT में S ऑर्बिटल P के साथ मिक्स तभी कंडीशन में करेगा अगर दोनों एटम्स डिफरेंट टाइप के होंगे, क्योंकि डिफरेंट एटम्स में ये पॉसिबिलिटी है कि किसी के S ऑर्बिटल की एनर्जी किसी दूसरे के P ऑर्बिटल की एनर्जी से मैच कर रही है, पर वो तो हेटेरो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बन जाएगा, वो अपने कोर्स में उनका MOT है ही नहीं। लेकिन अगर आप MOT अपने सिलेबस की रेंज में बात करो तो हम होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, और जब आप आइडेंटिकल एटम्स ले रहे हो तो उनके वही ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होगी जिनका क्वांटम नंबर सेम होगा, जिनकी सिमेट्री सेम है। ओके सर। हाँ पूछो, पहले उसको कंप्लीट करने दो मुस्कान को। हाँ मुस्कान। यानी कि एनर्जी सेम होने के लिए क्वांटम नंबर और सिमेट्री भी सेम होना चाहिए। डेफिनेट। अच्छा एक बात बताओ, और 1s 2s 2p 3s 3p, क्या इन दोनों की एनर्जी सेम थी? नहीं ना। नो सर। और जब मैं सिमेट्री वर्ड बोल रहा हूँ ना तो मैं शेप ऑफ ऑर्बिटल बोल रहा हूँ। इट इज स्फीरिकल, इट इज डम्बल। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। एनी अदर डाउट टू एनीवन? हाँ सर। सर सुधांशु। हाँ सर ये पूछ रहा था सर, जो इलेक्ट्रॉन है सिग्मा 2s में, सर वो सिग्मा स्टार 2s में नहीं जा सकता, फिर वो हाफ फील्ड हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी? क्योंकि नहीं, पहली बात तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। अगर आपने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दिया तो एंटी बॉन्डिंग की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। एंटी बॉन्डिंग की पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब ही यही है कि आप अनस्टेबल बना रहे हो। वो अलग बात है कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरह इसमें कोई एनर्जी ट्रांसफर करो, फोटोन सप्लाई करो, फोटोन इसे एक्साइट कर दे, पर जब तक आप उसे कोई एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन विल स्टे इन द सिग्मा 2s, वो अपने आप सिग्मा स्टार 2s में नहीं जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ सर पूछ रहा था कि एनर्जी तो सिर्फ क्वांटम नंबर। मैं भी पूछ रहा हूँ एनर्जी, तो बाद में पहले नाम बताओ। सर दिव्यांशु हाँ दिव्यांशु, अच्छा तूने चैनल बनाया बेटा। यस। हाँ शाबाश। हाँ सर बता। पूछ रहा हूँ कि जो एनर्जी होता है वो तो क्वांटम नंबर डिपेंड करेगा सर? बिल्कुल। एनर्जी जब आप करते थे एटॉमिक ऑर्बिटल का एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो आप कैसे भूल गए, यहाँ पर नीचे n² आता था, तो वो क्वांटम नंबर ही तो होता था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सर तो जियोमेट्री में तो एजुमेथल क्वांटम नंबर का जरूरत पड़ता है। हाँ, क्योंकि जब आप ऑर्बिटल कंपेयर करते हो, ऑर्बिटल की एनर्जी की बात करते हो, आप तो n+l रूल दोनों लगाते हो।
तो अकेला क्वांटम नंबर ही नहीं, एल के बारे में भी बात होगी। और एल क्या बताता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल, स्फीरिकल है, डम्बल है। तो इसीलिए मैंने बोला दो ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है। ये तभी पॉसिबल है अगर उनका एन क्वांटम नंबर और एल क्वांटम नंबर भी सेम। ओके, अब साइलेंट। अब आगे मैं पढ़ाने वाला हूं कुछ। अगर मुझे अब Li2 प्लस कंपेयर करना है Li2 से, तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो रूल के हिसाब से Li2 प्लस को सीधा नहीं देखना, पहले Li2 को देखो। Li2 की कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन हटाने की बारी आएगी, प्लस की हटाना है, तो बिल्कुल पुराने रूल्स एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले, इलेक्ट्रॉन वहां से हटाना है जहां एनर्जी सबसे ज्यादा थी, यानी कि यहां की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू ये दोनों। तो इलेक्ट्रॉन यहां से पहले निकलेगा। तो मैं कहूंगा Li2 प्लस में यहां से एक इलेक्ट्रॉन हटेगा, यहां से नहीं हटेगा। तो Li2 की कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने लिख ली सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, तो Li2 प्लस के लिए कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटाओ, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s1। अगर Li2 2 प्लस करना है, दो इलेक्ट्रॉन हटाने हैं, तो यहीं से हटेंगे, पहले एक फिर बाद में दूसरा। जब तक हाईएस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल आपके पास है, तो इलेक्ट्रॉन यहीं से निकालना है, इनसे इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना। तो Li2 2 प्लस में ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ रह जाएगी। तब सिग्मा 2s पूरा खाली हो जाएगा जब यहाँ पे +2 चार्ज है। बॉन्ड ऑर्डर निकालते वक्त बॉन्डिंग ऑर्बिटल की संख्या, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और 2 4, एंटी बॉन्डिंग 2, 4 - 2/2। यहाँ 2 and 1 3 इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 डिवाइड बाय 2। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, बॉन्ड ऑर्डर 0, हाफ, 1। So I can clearly say Li2 2 plus cannot exist, Li2 plus can exist, Li2 will exist। तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दूं, तो अब जहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, फिर से जहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा वहां बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। किनके बीच में? इनके बीच में आपस का बॉन्ड, दो लिथियम के बीच की अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विल रिक्वायर मोर एनर्जी टू ब्रेक, बॉन्ड एनर्जी इन दिस is more than this। वैसे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। जिसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा उसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा जाए इन दोनों में, तो मैं कह दूंगा बॉन्ड लेंथ Li2 की कम होगी एज कंपेयर टू Li2 प्लस। पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक की बात हो रही है, यहाँ पे सारे ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड, फुली फिल्ड, फुली फिल्ड, तो इट इज डायामैग्नेटिक। फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, इट इज पैरामैग्नेटिक। सो दिस इज पैरामैग्नेटिक। Li2 2 प्लस डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी बात ही नहीं हो रही। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल कहलाएगा। तो Li2 is more stable than Li2 plus। हाँ जी भाई, ask any doubt। सर नाम? हाँ पुलक। इसमें Li2 2 प्लस वाले में नहीं सर, Li2 प्लस वाले में वो कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, राइट वाले में? यहाँ यस सर। कुछ नहीं, बस ऐसे दिखा देना, ऊपर Li प्लस और Li इनके बीच में बॉन्ड ऑर्डर हाफ आया था, बस ऐसे दिखा देना हाफ। सर 2s वाला ऑर्बिटल कंबाइन किससे करेगा इसमें? 2s के साथ ही, खाली ऑर्बिटल के साथ ही, इन दोनों के साथ। ओके सर। क्योंकि फिर से वही हाइब्रिडाइजेशन वाला पॉइंट, ऑर्बिटल विल कंबाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनमें इलेक्ट्रॉन है या नहीं। ओके सर। हाँ जी, एनी अदर डाउट? ओके नाउ हेलो सर। हाँ बोलो। सर तो इसमें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी नहीं बन पाएगा। यहाँ बात ही नहीं हो रही, यहाँ सारी चीजें कोवेलेंट बॉन्ड की हैं, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है मोटी में अभी। सर तो एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ कैसे बनाएगा?
कुछ नहीं, अपनी एनर्जी तो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो अब उन्होंने मिलके एक लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल बनाया, उसमें अब एक इलेक्ट्रॉन रहेगा बस, क्योंकि अब इस इलेक्ट्रॉन को दो दो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन मिलेगी, तो उससे फायदा हो रहा है, उसकी एनर्जी घट गई। हेलो सर। हाँ जी सर हर्षित कुमार। हाँ हाँ सर वो जैसे इसमें एक 2s खाली है, तो वैसे ही He माइनस में एक 2s में एक इलेक्ट्रॉन था और एक में 2s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। हाँ तो उसमें कंबाइन नहीं हो सकता इस तरह? कंबाइन होगा ना, तभी तो किया, इन दोनों ने कंबाइन होके एक दो ऑर्बिटल बना, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो इलेक्ट्रॉन तो लोअर एनर्जी में जाएगा। दो ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन करेंगे, अगर उनमें एक में भी इलेक्ट्रॉन है और एक में नहीं है, तब भी उनकी कॉम्बिनेशन होगी। सर तो He माइनस में ऐसे हो सकता है? दोबारा बोलो। He माइनस में ऐसे, हीलियम माइनस में ऐसे हो सकता है क्योंकि उसमें एक में 2s1 होगा। हीलियम माइनस, पर अगेन बेटे हीलियम माइनस बोल रहे हो अकेला, ये तो एक एटम है। आप हीलियम He2 माइनस He2 माइनस हाँ He2 माइनस में, पर फिर प्रॉब्लम ये आ गई, इसका मतलब है दो हीलियम में एक पे माइनस चार्ज है और एक न्यूट्रल है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और यहाँ 1s2 है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे एक चीज ये बताओ, मैं मान लेता हूं कि ये लिथियम की तरह आपको दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये आ गया कि जब हीलियम 2 ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन एक गेन ये करेगा भी क्यों? जब मैंने प्लस बनाए थे ना, तो मैंने इलेक्ट्रॉन निकाले थे, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था कुछ, तो निकालना पॉसिबल था। जब दोनों भरे हुए और हीलियम 2 ही बॉन्ड नहीं बना रहा, तो नेगेटिव वाला कैसे बॉन्ड बना लेगा? इसलिए वो बात वहीं पे डिनाई हो गई। ओके, नेक्स्ट, बी साइलेंट फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट। अब मैं फिर से कुछ पढ़ाऊंगा, पर उससे पहले होमवर्क में आपने खुद ये कंफर्म करना है, बेरिलियम 2 2+, बेरिलियम 2+, दिस इज होमवर्क। इनका आपस का कंपैरिजन, सिर्फ फर्क कितना होगा, 1s2 2s2 हो जाएगा, 1s2 2s2 हो जाएगा, बाकी सब सेम तरीके से इलेक्ट्रॉन भरने हैं, सेम तरीके से निकालने हैं, और इनको आपने खुद डिसाइड करना है, हु विल एग्जिस्ट, हु विल नॉट एग्जिस्ट। दिस इज होमवर्क फॉर यू। सर ऋतिक, हेलो सर। हाँ दोबारा बोलो। सर Li2+ और Li2- में स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा? ओके, पहले ये चेक करो दोनों में बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा आ रहा है? सर सेम आ रहा है। ओके, अब ये देखो किसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एंटी वो बॉन्डिंग भी- ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किसके ज्यादा आ रहे हैं? सर दोनों में नहीं, सेम तो नहीं आ रहे होंगे, Li2 माइनस में ज्यादा तो है। जिसके पास एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो लेस स्टेबल होगा। ओके अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया, तो जिसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी वो अनस्टेबल होगा। ओके नाउ कम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर थ्योरी, फॉर्मेशन ऑफ O2 F2, similarly O2+, O2-, O2 2-, पहले F2 छोड़ दो, O2, O2+, O2-, O2 2-, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर JEE एडवांस। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, तो यहां पर अब जब मैं बात करूंगा दो ऑक्सीजन के लिए, अब ये डायग्राम काफी बड़ा बनेगा, आपकी कॉपी में पेज ज्यादा बड़ा लेना पड़ेगा आपको। हो सकता है 2 पेज में ये डायग्राम है। सबसे पहले 1s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम, एटम की बात हो रही, एटम जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2s की एनर्जी ज्यादा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज एनर्जी एक्सिस। टू पी में 3 ऑर्बिटल है, 1 2 3, तो 2px 2py 2pz, और यहां 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4।
तो मैंने सिंपल एटम एक की बात की, एटम के ऑर्बिटल 1s2 2s2 2p4, दिस इज लोएस्ट एनर्जी, हायर एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी। सेम स्टोरी सेकंड ऑक्सीजन एटम की है, सेम। तो यहां भी मेरे पास 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s 2p, 2px 2py 2pz, 1 2 3 4। अगेन दोनों एटम सेम है, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन। जब तक दोनों एटम सेम है, दे आर आइडेंटिकल एटम, सिर्फ वही ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे जिनका क्वांटम नंबर एंड सिमेट्री इज सेम। सिमेट्री मतलब शेप ऑफ ऑर्बिटल, लाइक 1s will combine with 1s, 2s will combine with 2s। 1s और 2s की सिमेट्री सेम है, मतलब ये भी स्फेरिकल, ये भी स्फेरिकल ऑर्बिटल, पर उनके क्वांटम नंबर अलग अलग है, इसलिए ये मिक्स नहीं होंगे। 2s will combine with 2s क्योंकि इनकी सिमेट्री तो सेम है, ऊपर से एनर्जी भी सेम है क्योंकि क्वांटम नंबर सेम। सो आइडेंटिकल ऑर्बिटल ही आपस में मिक्स करेंगे जब तक दोनों एटम्स एक ही टाइप के हैं, लाइक O2 होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक। तो 1s और 1s ने मिक्स होके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां भरे 2 यहां भरे। अगेन s एंड s हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं, तो एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s क्योंकि दोनों 2s हैं, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहां तक कोई डाउट नहीं क्योंकि यहां तक बिल्कुल वैसा जैसे हम कर रहे हैं, पर अब आप नया सीखने लगे हो कि p और p की मिक्सिंग कैसे करनी है। तो फिर से यहाँ पे एक रूल लग जाएगा, ध्यान से समझिएगा। 2px 2py 2pz, 2px 2py 2pz, जो ऑर्बिटल सेम डायरेक्शन में होंगे यानी कि सेम एक्सिस पे होंगे, उन्हीं की लोब्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे। यानी कि 2px will overlap with 2px, 2pz will overlap with 2pz, 2py will overlap with 2py। जिन दो ऑर्बिटल में 90 डिग्री का ओरिएंटेशन है वो आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे। तो 2px और 2py की मैं बात करूं तो ध्यान से सुनो, 2px का क्वांटम नंबर 2, 2py का क्वांटम नंबर 2, एनर्जी सेम, फाइन। दोनों के लिए n+l सेम है, 2px 2py दोनों का n+l सेम है, एनर्जी सेम। दोनों डंबल शेप में है, शेप भी सेम, पर क्योंकि 2px की लोब x एक्सिस पे है, 2py की लोब y एक्सिस पे है, उनकी ओरिएंटेशन अलग है, इसलिए ऐसे ऑर्बिटल भी आपस में लीनियरली कंबाइन नहीं करेंगे। यानी कि 2px कंबाइन करेगा 2px के साथ ही, 2py कंबाइन करेगा 2py के साथ, 2pz कंबाइन करेगा 2pz के साथ। नाउ फिर से आई एम एज्यूमिंग z एक्सिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सपोज z इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो मैंने कंडीशन लगा दी ये एक्सिस अगर z एक्सिस है तो 2pz हेड ऑन ओवरलैप करेंगे यानी कि सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो 2py ये दोनों 2py पाई बॉन्ड बनाएंगे। 2px पैरेलल है, वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। हेड ऑन ओवरलैपिंग वही करेगा जिसको मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में माना, और ये चॉइस आपको क्वेश्चन में या तो गिवन होगी कि कौन से एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेना है, और अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ तो आप बाय डिफॉल्ट कन्वेंशन ले लोगे z एक्सिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो 2pz में हेड ऑन ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, 2py में पाई बॉन्ड, 2px में सिग्मा बॉन्ड। तो हमने डिसीजन कैसे लेना है, कौन सिग्मा बनाएगा, कौन पाई बनाएगा, कौन हेड ऑन और कौन पैरेलल ओवरलैप करेगा। वी विल अज्यूम दैट
क्वेश्चन में मेंशन हो गया y इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो 2py में सिग्मा बनाएंगे, 2px और 2pz में पाई बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन तो z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानना, तो ये कहना है कि 2pz हेड ऑन ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और 2py पाई बॉन्ड बनाएगा, और अमंग सिग्मा एंड अमंग पाई सिग्मा इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो सिग्मा में ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होगी। पर यहाँ ओवरलैपिंग की वजह से उसकी बजाय मैं वर्ड यूज करूंगा, उनमें एक्सटेंट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। तो अब इस आधार पे मैं एज्यूम कर रहा हूं कि लेट अस सपोज z इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो मैंने 2pz और 2pz को ओवरलैप कराया, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, 2, तो दोनों ने मिक्स होके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। 2pz ने दोनों ने हेड ऑन ओवरलैपिंग की, बिकॉज एज्यूम z इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz, और ये मेंशन जरूर करना है, x y z पैरों में जरूर मेंशन करना। सिग्मा बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसलिए सिग्मा की एनर्जी कम तो सिग्मा स्टार की ज्यादा। अब 2px और 2px पाई बॉन्ड बनाएंगे, 2py और 2py पाई बॉन्ड बनाएंगे। किसका माइक ऑन हो गया? यस राज, माइक ऑफ करो। तो अब ये जो 2px है, ये 2 ऑर्बिटल आपस में फिर से कंबाइन करेंगे, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। 2py भी पाई बॉन्ड बनाएंगे, 2py बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, तो इसका नाम पाई 2px पाई स्टार 2px, पाई 2py पाई स्टार 2py। तो px ने पाई बॉन्ड बनाया, पाई स्टार ऑर्बिटल बनाया, py ने मिलके पाई बनाया, पाई स्टार बनाया। लेकिन अब मैं ये एक्सप्लेन करता हूं कि मैंने इनकी एनर्जी का ऑर्डर कैसे डिसाइड किया। मैंने ये क्यों कहा कि सिग्मा की एनर्जी कम है, फिर पाई वाला, फिर पाई स्टार की एनर्जी, और फिर ये कह दिया सिग्मा स्टार की एनर्जी सबसे ज्यादा। अब मैं एक बार इनके एनर्जी के ऑर्डर को एक्सप्लेन करने लगा। यहां पर एक मैथ्स चल रही है, और वो मैथ्स कैसी है? देखो, मान लो 2 ऑर्बिटल है, मान लो 2 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल की मान लो इसकी एनर्जी 5 जूल है, इसकी भी 5 जूल है, इसकी भी 5 मान लो इन दोनों ने सिग्मा बॉन्ड बनाया ओवरलैप करके, मिक्स करके, तो इसने अपनी एनर्जी कुछ घटाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाने के लिए, और इसने अपनी एनर्जी कुछ बढ़ाई एंटी बॉन्डिंग बनाने के लिए। total energy of the 2 orbital before linear combination and total energy after linear combination should be same, क्योंकि energy is conserved। तो मान लो कि इन दोनों ने मिक्स होके 2 ऑर्बिटल बनाए, और पेरेंट ऑर्बिटल की एनर्जी मान लेते हैं 1 जूल है, तो ऑब्वियसली इसके पास 4 जूल चली गई। अब ये देखो, 5 वाले ने, दोनों ने मिक्स होके अपना एक ऑर्बिटल बनाया जिसकी एनर्जी 1 है, इसका एनर्जी का डिफरेंस पेरेंट्स के साथ 4 यूनिट का है, 4 यूनिट का। लेकिन इसकी एनर्जी अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में 1 यूनिट ज्यादा है। यूजुअली ऐसा नहीं होता, यूजुअली ऐसा होता है जितने एनर्जी से ये नीचे जाएगा उतनी एनर्जी से ये ऊपर जाएगा। यानी कि जितना बॉन्डिंग वाला अपनी एनर्जी घटाएगा उतना ही एंटी बॉन्डिंग वाला अपनी एनर्जी बढ़ाएगा। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो इसकी एनर्जी है ना, जो इसकी एनर्जी है, जितनी इसका डिफरेंस इसके साथ है उतना ही इसका डिफरेंस इसके साथ होना चाहिए। यानी कि अगर इसकी एनर्जी
लेट्स से x जूल है और इसकी y जूल है, तो x प्लस y का टोटल तो 10 रहेगा, x प्लस y का टोटल तो 10 रहेगा क्योंकि दोनों की एनर्जी 10-10 थी, 5-5 का टोटल 10 है। पर इसकी एनर्जी का डिफरेंस जो इससे होना चाहिए 5 माइनस x, ये डिफरेंस, इसका एनर्जी का डिफरेंस इसके साथ, ये ज्यादा एनर्जी वाला है, y माइनस 5 पेरेंट से, ये बराबर होना चाहिए। और ये बता रहा है कि x प्लस वाई यानी कि y माइनस x शुड बी व्हाट। यहां से ये क्या क्वेश्चन बनी कि अगर इसकी एनर्जी का डिफरेंस 5 माइनस समथिंग हुआ और इसकी एनर्जी 5 प्लस वाई से गई, और मैं ये चाहता हूं कि जो इसका डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस यहां हो, तो कोई वैल्यू असाइन कर सकते हो क्या? कैन यू सजेस्ट सम वैल्यू? 5 माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू y माइनस 5, तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है? y प्लस एक्स इज 10, यही इक्वेशन आ रही है। तो y प्लस एक्स 10 बनाने वाला कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, मैंने ले लिया 4 and 6, आई शुड मेंशन लाइक दिस। तो अगर मैंने इसकी एनर्जी 4 रखी तो इसकी 6 है, अगर मैंने इसकी एनर्जी 1 रखी तो इसकी 9 आएगी क्योंकि टोटल तो 10 है। पर अब आप खुद देखो, 9 का डिफरेंस पेरेंट से 5, 9 का डिफरेंस 5 से 4 यूनिट का है, तो 1 का डिफरेंस 5 के साथ भी 4 यूनिट का है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी पेरेंट्स के कंपैरिजन में जितनी कम होगी, एंटी बॉन्डिंग की उतने ही डिफरेंस के साथ ज्यादा होनी चाहिए। तो ये स्टोरी मान लो सिग्मा और सिग्मा स्टार की थी। अब ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ये दोनों पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता सिग्मा से, तो पाई बॉन्ड वाला वीक बॉन्ड है। तो जब पाई बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज, एनर्जी लॉस कम होगा। जब पाई बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी का लॉस कम है, इसलिए ये दोनों मिलके जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाते वक्त इसने 4 जूल लूज किया, तो ये 4 जूल लूज नहीं करेंगे, ये उससे कुछ कम लूज करेंगे। यानी कि मान लेते हैं कि इन दोनों ने मिलके 2 ऑर्बिटल तो बनाए, एक पाई और एक पाई स्टार, पर पाई वाले की एनर्जी सिग्मा वाले से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है, इसकी एनर्जी का लॉस, पाई वाले का लॉस सिग्मा के लॉस से कम ही होगा। तो यहां की एनर्जी में मान लेता हूं ये 5 जूल, ये 5 जूल, तो मान लिया मैंने इसको रख दिया 2 जूल। तो अगर ये 5 और ये 5 10 में से 2 ये, तो ये 8 बनेगा। तो पाई स्टार की एनर्जी सिग्मा स्टार से तो कम ही होगी। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं उनका बॉन्डिंग ऑर्बिटल ज्यादा नीचे जाएगा, और जिसकी एनर्जी ज्यादा घटेगी उसके एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा बढ़ेगी। जो ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर वीक बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं, उनकी एनर्जी डिक्रीज तो होगी, कम डिक्रीज होगी, पर अकॉर्डिंगली उनके एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी भी इंक्रीज कम होगी, क्योंकि इसका डिफरेंस जो 5 के साथ होना चाहिए वही डिफरेंस 2 का 5 के साथ होना चाहिए। विद दिस मैथमेटिक्स पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी सिग्मा बॉन्डिंग से ज्यादा होगी, पाई स्टार की एनर्जी सिग्मा स्टार से कम होगी। डाउट? सर पुलक। हाँ पुलक। सर आपने पाई की एनर्जी क्यों कम ड्रॉप कराई? क्योंकि विच बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? सिग्मा में ज्यादा ओवरलैपिंग होती है या पाई में ज्यादा ओवरलैपिंग होती है? जहां ज्यादा ओवरलैपिंग होगी एनर्जी ज्यादा लॉस होगी, तो एनर्जी का ड्रॉप ज्यादा आएगा। जो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसकी एनर्जी में डिक्रीमेंट, और जिसका डिक्रीमेंट ज्यादा आएगा बॉन्डिंग में उसके एंटी बॉन्डिंग का इंक्रीमेंट भी ज्यादा आएगा। सर अनुराग। हाँ अनुराग। सर आप सर जो इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं सर, तो वो 2px 2py रैंडमली किसी में जाते हैं, पर अगर जैसे लाइक यहाँ z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है सर, तो अगर 2pz में भेजूं तो वो ज्यादा बेटा बॉन्ड्स नहीं बनाएगा। वो मैटर नहीं करेगा। अभी एक्चुअली क्या हो रहा है, जब आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोल दिया ना 2pz है, तो हम प्रेफरेबली ये कह रहे हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैप करेंगे। तो मैं प्रेफरेंस दूंगा कि जब इलेक्ट्रॉन भरनी है तो लाइक 1 2 3 4 कर दो। मान लो किसी ने कह दिया मैंने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रखे, यहाँ 1 रखा है, मान लेते हैं,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? अब वो हम ये कहेंगे ये सब मिक्स हो गए, 3 ऑर्बिटल ये, 3 ऑर्बिटल ये, 6 ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई। 6 ऑर्बिटल की मिक्सिंग के बाद 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल बने, 3 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बने। अब इलेक्ट्रॉन को जब भरा जाएगा फिर तो वो सिंपल ऑफ बोर रूल ओबे करेंगे, तब मैं ऑब्वियसली पहले इसमें भरूंगा फिर इनमें भरूंगा। तो जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाला ऑर्बिटल आ रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन तो हमेशा पहले ज्यादा ही होंगे। तो ये मैटर नहीं करेगा आपने पहले 2, 1, 3 कैसे रखे थे, क्योंकि इनकी एनर्जी बराबर थी। लेकिन अब इनकी एनर्जी इनसे बराबर नहीं है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते वक्त अब इसकी एनर्जी कुछ और है, इनकी एनर्जी कुछ और है। तो अब ये जब आप 6 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो आपको मान लो ऑक्सीजन की बात करूं तो 2p4 था, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यही जाएगा 1, 2। अब ये दोनों ऑर्बिटल बराबर एनर्जी के हैं तो होल्स रूल लग जाएगा। होल्स रूल कहता था बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर फिलिंग पेयरिंग होगी, पहले एक एक फिर पेयरिंग। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 2, 4, 6 तो हो गए। अब एक 7 और एक 8 बराबर एनर्जी। इससे मैटर नहीं करता कि आपने यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे भरे थे, पर यहाँ मैटर करेगा कि आप इलेक्ट्रॉन को कैसे भर रहे हैं। इज दैट क्लियर? यस। जो आप पूछ रहे थे। ओके बच्चों, एनी अदर डाउट? यस सर, सुधांशु। हाँ सुधांशु। सर ये पूछ रहा था सर, जो आपने ये 2px 2py 2pz बनाए हैं सर, तो उसमें अगर डायग्राम से बनाया जाए पूरा p डंबल से तो कैसे बनेगा सर? कुछ नहीं, अब यहाँ वो बातें ही नहीं है। डंबल से ऐसे कुछ नहीं करना। वो वैसे मेरा एक अलग टॉपिक आएगा कि मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप सिखाऊंगा, तो मैं कहूंगा शायद तुम्हारा आंसर उन टॉपिक में कवर हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से कैसे बनेगा? एक मिनट, फिलहाल हम ये कैसे बोलेंगे कि भाई ओवरऑल जब 2 ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो लाइक पीपी जैसे ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। पर अगर किसी बच्चे ने पूछा सर इसको कंस्ट्रक्टिव वो इंटरफेरेंस से कैसे बोलेंगे? सिंपल, जब ये pz ने और ये pz ने 2 ऑर्बिटल की यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की वेव थी, 2 इलेक्ट्रॉन वेव जब ओवरलैप करेंगी तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी करेंगी, डिस्ट्रक्टिव भी करेंगी। तो सिग्मा 2pz इन दोनों की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से आएगा, सिग्मा स्टार 2pz इन दोनों की डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से आएगा। सिमिलरली px और px बनाते वक्त कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से pi 2px आएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से pi स्टार 2px आएगा। 2py की इलेक्ट्रॉन वेव जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेगी तो pi 2py आएगा, वो pi स्टार 2py आएगा, और कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल वैसे चलेगा जैसे हमने पहले सीखा है। यानी कि 2 वेव बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना रही है तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हो रहा है, और 2 वेव एंटी बॉन्डिंग बना रही है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, उसमें वेव तो वेव ही रहेगी, उसको इससे मतलब ही नहीं है। बस उस वेव का एम्पलीट्यूड, साई का मैग्नीट्यूड वो अलग अलग ऑर्बिटल के लिए डिफरेंट, पर वेव का साइन तो वेव ही रहेगा। उसको इससे मतलब ही नहीं कि ये 2px की इलेक्ट्रॉन वेव है या 2h की इलेक्ट्रॉन वेव, बस उस वेव का एनर्जी डिफरेंट होगा, वो एनर्जी हम पहले से अलग अलग रख रहे हैं। सर लेकिन सर आपने तो क्वेश्चन ऑक्सीजन का दिया है, तो फिर सर इस पे तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बन सकता है ना? पहली बात तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, पीबीटी, ये अपने पीछे वाला जिसकी भी आवाजें डिस्टर्ब कर रही हैं प्लीज अपना माइक ऑफ करो। ओके तो जो भी स्टूडेंट पूछ रहा था कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर, यहाँ हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने बिगिनिंग में बोल दिया था एमओटी इज नॉट लाइक लुईस डॉट स्ट्रक्चर, एमओटी इज नॉट अकॉर्डिंग टू द वीबीटी। ये एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है ये बताने की कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, उनकी स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करें। सर तो एक्सेप्ट कौन सा किया जाएगा? मतलब दोनों के लिए अलग अलग तरीके हैं। अगर कोई मुझे ये कह दे कि ऑक्सीजन में ये बताओ कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, तो मुझे लुईस डॉट स्ट्रक्चर से बताना पड़ेगा। कोई मुझे ये कह दे ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, मैं एमओटी का यूज करूंगा। तो अब क्योंकि मोस्ट लाइकली अब आप डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में एमओटी जानते हो, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि डाई एटॉमिक का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो पहले आप एमओटी से प्रेफर करें।
बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको पता लग जाएगा कि आपको वीबीटी का सवाल पूछा है या एमओटी का सवाल पूछा है। ठीक है, थैंक यू सर आर्यन, हेलो सर। हाँ आर्यन सर वो मैं पूछ रहा था सर कि सर वो जो सिग्मा स्टार है वो तो सर मतलब सर जो वो पाई स्टार है वो तो सर सिग्मा स्टार से ऊपर होना चाहिए ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्यों? नो, क्योंकि क्वेश्चन ये है सिग्मा ने ज्यादा एनर्जी लूज की या पाई ने एनर्जी ज्यादा लूज की, क्योंकि इनकी एनर्जी कितनी होगी वो तो इनके हाथ में, कितनी डिक्रीज कर रहे हैं। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे ऑर्बिटल्स जिनमें ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा है वो अपनी एनर्जी ज्यादा डिक्रीज करेगा, और जो अपनी एनर्जी ज्यादा डिक्रीज करेगा तो उसके एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी बढ़ जाएगी, जो मैथमेटिक्स यहाँ में करके दिखा रहा था। ओके सर, अनुराग बोल रहा हूँ। हेलो सर। हाँ अनुराग। तो जो हम लोग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर पढ़ते हैं सर, तो जो एंटी बॉन्डिंग है उसमें तो एम्पलीट्यूड एकदम नलिफाई हो रहा है, तो उसकी तो एनर्जी कम होनी चाहिए थी ना। अगेन जब आप इसकी एनर्जी कर रहे हो, पहली बात तो हमने एनर्जी निकालनी कहीं नहीं सीखी, क्योंकि जब हम एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की निकाल रहे हैं तो वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी बताएगा, बस इंटेंसिटी ऑफ द वेव। एनर्जी का कैसे रिलेशन है वो तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके मिलेगा। इसलिए आप सीधा नहीं कहोगे एम्पलीट्यूड छोटा हो गया एंटी बॉन्डिंग में तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करके उसकी एनर्जी कम हो जानी चाहिए, क्योंकि एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी बस। लेकिन एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इज नॉट ओनली डिसाइडेड बाय एम्पलीट्यूड, क्योंकि आपको पता है किसी ऑर्बिटल की एनर्जी n+l रूल पे डिपेंड करती है, और ये कैसे डिसाइड होगा जब तक आपको वेव फंक्शन नहीं पता, साई की वैल्यू तो हमें पता नहीं, हम कैसे बोल रहे। हेलो सर। सर आर्यन सर। हेलो एचसी वर्मा। सर आर्यन। एचसी आर्यन हाँ पूछो। पूछ रहे थे सर, यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर और वीबीटी का बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग है क्या? क्योंकि यहाँ पे तो नहीं, अब आऊंगा अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ बॉन्ड ऑर्डर पे। बॉन्ड ऑर्डर वाले क्वेश्चन पेंडिंग, क्योंकि वो मुझे पढ़ाना अभी इसमें। सर नेक्स्ट हाँ हेलो वर्मा। सर, ऋषभ सर। हाँ ऋषभ सर वहाँ डायग्राम में 5 इलेक्ट्रॉन नहीं ना होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ना सर? 1 2 3 4 2p4 था ना, सॉरी। यस सर। 1 2 3 4 1 2 हेलो सर। 2p4 तो टोटल 4 8 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 7 8। ओके नाउ पॉज, क्योंकि अब मुझे पढ़ाना। वेट मुझे अपना नाम बता दे, अगली बार पहली बार तेरे से स्टार्ट करेंगे। ओके अब आगे देखो यहाँ पे टाइम हो गया, स्टॉप। अब अगर मुझे ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन, तो यहां से स्टार्ट करना है। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px बराबर एनर्जी का पाई 2py। ये मेंशन करना है साइन इक्वालिटी का। 2 2 पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py बराबर एनर्जी के 1 1। दिस इज हाउ यू विल राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर की बातें करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। बॉन्डिंग ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो, सिग्मा स्टार NH2 सिग्मा 2s2 भाई साहब आप मुंह बंद रखो। मुंडो माइक ऑफ करो भैया। +2 4 बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 और 2 रहोगे तो ही होगा ना। 4, और ये बॉन्डिंग वाले 2 2 4 2 6 2 4 6 ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल। 2 + 2 4 4 + 6 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 5 और 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, एंड बॉन्ड ऑर्डर इज 2, विच इज शोइंग दैट कि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आएगा। तो जब भी हम O2 में डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो हम यहाँ पे बता रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर मैथमेटिकली 2 कैसे आया। एंड दिस थ्योरी वाज गिवन द मोस्ट रिस्पेक्ट, क्योंकि इसने पहली बार प्रूफ किया था कि ऑक्सीजन में जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते हैं, हम कहते हैं वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इनमें शेयरिंग हो रही है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है।
तो ऑक्सीजन शुड बी डायमैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू वीबीटी। लेकिन एमओटी कह रही नहीं, ऑक्सीजन में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जरूर दिखाएगा। एंड इट वाज प्रैक्टिकली फाउंड टू बी ट्रू। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ऑक्सीजन जब लिक्विफाइड करते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन दिखाता है, जो इस चीज का प्रूफ था कि व्हाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। तो एमओटी ने वो आंसर दिया था जो वीबीटी, वीएटीपीआर कोई नहीं दे पाई। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, व्हाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, which is not explained by VBT। इसलिए ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे ये बताते हैं इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। सो O2 is paramagnetic because it has 2 unpaired electrons and it was the biggest achievement of MOT over the VBT, जो एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि O2 में क्यों ऐसा होता है कि ये O2 मैग्नेटिक फील्ड में लिक्विफाइड ऑक्सीजन क्यों अट्रैक्शन दिखाती है, बिकॉज इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन। बट बॉन्ड ऑर्डर 2 है, वो यहां से भी आ रहा है, और जो हमारी पुरानी थ्योरी थी वो भी ये बताती है कि डबल बॉन्ड है। सो दिस वाज वन ऑफ द डिफरेंस ऑफ एमओटी विद द VBT। अब कुछ पूछना O2 के बारे में। सर आई एम एचसी वर्मा पहले, HCV नो डाउट, HCV। ओके, नेक्स्ट टर्न। कोई और पूछना चाहता हूँ? हाँ सुधांशु, पुलक बाद में। अब सर ये कॉन्फ़िगरेशन एक बार समझा दो सर, वो पाई वाला। ये देखो सबसे पहले सिग्मा 1s2 लिखा लोअर एनर्जी, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब इसके बाद ये लो एनर्जी वाला सिग्मा 2pz2 पहले लिखा, फिर उसके बाद पाई वालों की बारी। पाई वाले दोनों बराबर एनर्जी के हैं, तो पाई वाले बराबर एनर्जी के साथ लिख दिए 2-2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद बारी आई पाई स्टार वालों की, एंटी बॉन्डिंग वालों की। तो पाई स्टार वालों में 1-1 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में लिखना, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों। यहाँ पर फिर से मैं बात बोलूंगा सबके लिए, ये 2 ऑर्बिटल बराबर एनर्जी के हैं, तो मैं कहूंगा पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल की डीजेनरेसी 2, क्योंकि डीजेनरेसी का मतलब एक एनर्जी लेवल पे कितने ऑर्बिटल है, ये दोनों बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं। तो पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल की डीजेनरेसी 2 है, ये दोनों एंटी बॉन्डिंग वाले हैं। तो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की डीजेनरेसी भी 2 है। डीजेनरेसी मतलब हाउ मेनी ऑर्बिटल आर एट द सेम एनर्जी लेवल। So pi bonding orbital have degeneracy 2, pi star anti bonding orbital have degeneracy 2। अब आपको होमवर्क में कल तक ये लेके सॉल्व करके आना है O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस। इसकी कॉन्फ़िगरेशन O2 की आपके सामने, जब प्लस करना है तो कहां से हटाना है, माइनस करना है कहां से ऐड करना है, और 2 माइनस में कहां इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो आपने होमवर्क में O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिख के पूरी तैयार करके आनी। सो विद दिस आई विल एंड अप द क्लास। बाकी लोग एग्जिट कर सकते हैं, बाकी डाउट्स वाले पूछो मेरे से। सर पीजेड सबसे ऊपर। अनुराग सर जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर हम लोग इंटरन्यूक्लियस एक्सेस को स्पेसिफाई कर दे तो पीजेड की जगह पीएक्स भी लिख सकते हैं ना। मान लो किसी ने कह दिया कि हमने वाई को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लिया, तो मैं नीचे लिखूंगा सिग्मा 2py, तो फिर पाई 2px, पाई 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2pz, फिर सिग्मा स्टार 2py ऊपर होता। हेलो सर, आई एम अर्जुन राजपूत। सर आप ये बता दीजिए सर, आप पाई ऑर्बिटल आपने कैसे फिल किया है, एक बार ये बता दीजिए सर, इसमें थोड़ा डाउट आ रहा है। मान ले अर्जुन, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन थे 4, यहाँ भी 4, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे। 8 इलेक्ट्रॉन भरते वक्त पहले लोएस्ट में गए, ये एक ही ऑर्बिटल है, यहाँ 2 भर दिए, ये दोनों बराबर एनर्जी के। तो बराबर एनर्जी के तो पहले 1, फिर 1, फिर पेयरिंग, फिर पेयरिंग, हुन्स रूल लगा दिया, पहले सबको 1-1, फिर बाद में दूसरा भरा, 2 4 6 हो गए। अब फिर से बराबर एनर्जी के हैं 7 8,
इसमें तो इलेक्ट्रॉन पहले इसको दे सकते हो, बाद में इसको दे सकते हो, पहले इसको दे दो, बाद में इसको दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर स्पिन सेम रखनी है। हेलो सर। हाँ जी। हेलो हेलो सर, शुभम बोल रहे हैं। हाँ शुभम शुभम सर बोल रहे हैं सर 2py और 2px को अलग अलग नहीं बना सकते सर, एक साथ बनाना जरूरी है? मतलब एक साथ मतलब ये कह रहे हो कि ऐसे कर दें, जोड़ के नहीं दिखाना? ये जैसे 2pj को ऊपर बनाए, जैसे अलग तीनों नहीं, का। क्यों नहीं, इनकी एनर्जी बराबर है क्योंकि इन दोनों ने पाई बॉन्ड बनाया था, दे आर एट द सेम एनर्जी लेवल, इसलिए इनको साथ में रखा गया। ओके सर। इनकी एनर्जी बराबर है, इसलिए ये एक्स एक्सिस पे जब मैं इसको दिखा रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि इसकी एनर्जी इन दोनों की बराबर है, दे आर एट द सेम लेवल। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट सर अक्षत। हाँ अक्षत। सर जो O2 पैरामैग्नेटिक होती है, तो सर ये कलर्ड भी होती होगी लिक्विफाइड करने पर? यस, इसीलिए लिक्विफाइड ऑक्सीजन शोज ब्लू कलर। वेरी गुड क्वेश्चन। ओके सर। लिक्विफाइड ऑक्सीजन यूजुअली ब्लू कलर में आपको दिखेगी। हेलो। हाँ 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 सर, ऋषभ। हाँ ऋषभ। सर मेरा डाउट था कि अगर इफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज पी एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे दोनों का इलेक्ट्रॉन का सम 4 इलेक्ट्रॉन है। पी एक्सिस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन तुम यहाँ पे ऐसे कर दो, चाहे 1 2 3 4 1 2 3 4 कुछ भी करो, पर अगर तुमने यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लिया x, तो मैं बोलूंगा सिग्मा 2p x नीचे, सिग्मा स्टार 2p y ऊपर, पाई 2p y बन जाएगा, पाई स्टार 2p y बन जाएगा, पाई स्टार 2p, सॉरी x माना था ना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसमें डाउट नहीं है सर। सर इलेक्ट्रॉन, मैं समझ गया, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरना उसमें डाउट है, तो अब कुछ नहीं करना, सेम इसी तरीके से टोटल इलेक्ट्रॉन देख लिए 8, पहले 2 इसमें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन रखे, तुमने बस ये बताना कि टोटल इलेक्ट्रॉन जो अब यहाँ पे आ रहे हैं कितने, 4 4 8, वो 2 यहाँ, 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही दिखाने। इसमें सर आर्यन। हाँ आर्यन। सर वहाँ पे सर जब पाई स्टार कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 2pz ऊपर में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, बारी आएगी। हाँ, जब ये दोनों भर जाएंगे तब इसकी बारी। और सर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक इसमें कैसे आइडेंटिफाई करें वो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आ गया, कोई भी एक भी आ गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, सिंगल अनपेयर्ड भी आ गया पैरामैग्नेटिक। अब अगर ये कहना है कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, कौन कम पैरामैग्नेटिक है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा दिखेंगे वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगी। सर कुशाग्र। हाँ कुशाग्र। सर जैसे आपने बोला था कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, करेक्ट। तो सर H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव में दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, सर उसमें बॉन्ड एनर्जी भी सेम होगी या फिर स्टेबिलिटी के हिसाब से उसमें बॉन्ड एनर्जी डिसाइड होगी? स्टेबिलिटी वहां पे आप एंटी बॉन्डिंग के हिसाब से डिसाइड करोगे, बॉन्ड एनर्जी यूजुअली बराबर नियरली सेम रहती है। वैसे अगर कोई पूछे ना प्रिसाइजली बताओ कि भाई कौन किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, हमें तो थोड़ा डिफरेंस भी है वो भी बताना है सपोज, तो मैं कहूंगा फिर आप बिल्कुल उसी तरीके से प्रेडिक्ट करोगे जैसे आपने स्टेबिलिटी बताई। जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका बॉन्ड तोड़ना आसान होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, वापस उसी तरीके से। हाँ जी आवाज नहीं आ रही बेटा। सर मानस। हाँ मानस। सर जेई में तो सिर्फ कंपेयर करने का ही क्वेश्चन आएगा ना इसमें? कंपेयर्स, हमेशा कंपैरिजन, जब आप शीट के क्वेश्चंस करोगे आपको कंपैरिजन ही आएगा हमेशा। सर ऐसा किसी में नहीं होता कि सर चारों ऑप्शन में डायग्राम दे दिया हो उसमें से सही चुनो, ऐसा टाइप का? नहीं, मैं कहूंगा इस चीज का डिसीजन तो खुद लियो जब तू शीट सॉल्व करेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। कॉन्फ़िगरेशन गोइंग टू एंड ऑफ द मीटिंग, 11:30 हो चुके हैं, आपकी अगली क्लास में। थैंक यू सर। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट। बाय सर। बाय।